नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं एक सफर पर सीधे उत्तर वैदिक काल में। हम ऐतिहासिक नोट्स के आधार पर ये समझेंगे कि उस दौर में समाज और लोगों की आस्था, उनकी मान्यताएं कैसे बदल रही थीं। ये एक ऐसा समय था जिसने भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार की। तो शुरू करें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम धार्मिक मान्यताओं में आए बड़े बदलावों को समझेंगे। फिर उस दौर के जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ थे उन पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम अथर्व वेद की गहराइयों में उतरेंगे, जो कि एक बहुत ही अनोखा वेद है। और आखिर में देखेंगे कि उस समय का प्रशासन और शिक्षा का सिस्टम कैसे काम करता था। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव से, जिसने उस युग के धार्मिक जीवन को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। बात सिर्फ कुछ नए देवताओं को जोड़ने की नहीं थी। लोगों का ईश्वर को देखने का, उनसे जुड़ने का जो पूरा तरीका था, जो मूल आधार था, वही बदल रहा था। और यहीं से उन धार्मिक परंपराओं की नींव पड़ी जिनकी झलक हमें आज भी भारत में दिखाई देती है। अब देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा था, वो यहाँ एकदम साफ हो जाता है। जो देवता पहले सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, वो सब अब कह सकते हैं बैकग्राउंड में चले गए। उनकी जगह एक नए सर्वोच्च देवता ने ले ली, प्रजापति, यानी सृष्टि के स्वामी, जिन्हें बाद में रुद्र या शिव के रूप में भी पहचाना गया। प्रजापति का कद इतना ऊंचा हो गया था, सोचिए, कि उस समय की दो सबसे बड़ी राजनीतिक संस्थाओं, सभा और समिति को उनकी दो बेटियां कहा जाने लगा। और हाँ, एक आम गलतफहमी यहाँ दूर करना जरूरी है। जो त्रिमूर्ति की अवधारणा है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो इस काल की नहीं है। वो तो सदियों बाद गुप्त काल में स्थापित हुई। समाज और धर्म कैसे बदल रहे थे, इसका एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है देवता पूषण, जो पहले पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल आते आते वे शूद्रों के देवता बन गए। ये समाज में वर्ण व्यवस्था के बढ़ते असर को साफ तौर पर दिखाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि लोग किसे पूजते थे। अब सवाल ये है कि वो कैसे पूजते थे, क्योंकि यहीं पर हमें पूजा पाठ के तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अब सादी प्रार्थनाओं की जगह जटिल और बड़े बड़े अनुष्ठानों ने ले ली थी। तो हुआ ये कि एक बदलाव ने कई और बदलावों को जन्म दिया। जैसे ही यज्ञ प्रमुख हुए, उन्हें कराने वाले ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में जाहिर है बहुत बढ़ गया। इससे एक तरह का सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ। और इसी की प्रतिक्रिया में संन्यास और तपस्या जैसी विचारधाराएं भी पनपने लगीं, जो इस कर्मकांड वाली व्यवस्था का विरोध करती थीं। और उस दौर के यज्ञों में पशु बलि और चावल जौ जैसी चीजों की आहुति देना एक आम बात थी। चलिए अब बात करते हैं उन विशाल यज्ञों की। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि ये शक्ति और समाज के बड़े प्रदर्शन हुआ करते थे। ये उस दौर के 4 सबसे बड़े यज्ञ थे, किसी मेगा इवेंट की तरह। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक का समारोह था। वाजपेय एक तरह की प्रतीकात्मक रथ दौड़ थी, जिससे राजा की शक्ति पक्की होती थी। अश्वमेध यज्ञ तो साम्राज्य के विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान था। और अग्निष्ठ होम एक युगल, यानी पति पत्नी द्वारा किया जाने वाला व्यक्तिगत अनुष्ठान था, जिसमें पवित्रता और त्याग पर बहुत जोर दिया जाता था। और अंदाजा लगाइए, ये अनुष्ठान कितने ज्यादा विस्तृत होते थे। राजसूय यज्ञ में एक खास अधिकारी होता था, जिसे अक्षवाप कहते थे। उसका एकमात्र काम था पासे के खेल में राजा का साथी बनना। ये दिखाता है कि ये कर्मकांड कितने सुनियोजित और जटिल थे। ठीक है, यज्ञों की बात हो गई। अब आते हैं एक बहुत ही अनोखे वेद पर, और वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद इतना खास क्यों है? पहली बात, ये चारों वेदों में सबसे आखिर में लिखा गया। इसका संबंध अंगिरस ऋषि से है। और दूसरे वेदों से अलग जो गहरी दार्शनिक बातों पर जोर देते हैं, अथर्ववेद आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी चिंताओं से जुड़ा था। शायद यही वजह है कि ये सबसे लोकप्रिय हुआ और इसे अक्सर वेदों की मुख्य त्रयी यानी ऋग, साम और यजुर से अलग करके देखा जाता है। और साइज की बात करें तो ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें 20 पुस्तकें हैं, 700 से ज्यादा भजन और लगभग 6000 मंत्र हैं। मतलब ये उस दौर के ज्ञान और विश्वासों का एक बहुत बड़ा खजाना है। तो ये इतना लोकप्रिय क्यों था? क्योंकि इसमें आम जीवन से जुड़ी हर तरह की बातें थीं। बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेद, जादू टोना और तंत्र मंत्र, लंबी उम्र के लिए टोटके और यहाँ तक कि वशीकरण और प्रेम से जुड़े मामले भी। ये उस समय के आम आदमी की दुनिया का एक आईना था।
और बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है। अथर्ववेद में हमें इतिहास के भी कुछ कमाल के सुराग मिलते हैं, जैसे कुरु वंश के राजा परीक्षित की मृत्यु का जिक्र, अयोध्या शहर के बारे में जानकारी और मगध के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का इस्तेमाल। तो चलिए अब अपने अंतिम खंड पर आते हैं और बात करते हैं प्रशासन की, मतलब उस समय राजकाज चलाने वाले प्रमुख अधिकारी कौन थे। देखिए, प्रशासन के केंद्र में तो राजा थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द कई महत्वपूर्ण लोग थे। धार्मिक मामलों के लिए पुरोहित थे, सेना को सेनानी संभालते थे और गांवों का प्रबंधन ग्रामीणी के हाथ में था। यहाँ तक कि मुख्य रानी यानी महिषी और शाही सारथी यानी सूत, इनकी भी दरबार में अपनी खास और महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। इनके अलावा और भी महत्वपूर्ण पद थे, जैसे संग्रहीत्री जो शाही खजाने को संभालते थे। अक्षवाब का जिक्र तो हम पहले ही कर चुके हैं। फिर थे स्थपति जो मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल की तरह काम करते थे, और अलग अलग अध्यक्ष थे जो आज के मंत्रियों की तरह अलग अलग विभागों के प्रमुख होते थे। और आखिर में वे भूमिकाएं भी थीं जो दरबार के रोजमर्रा के कामकाज के लिए जरूरी थीं, जैसे सलाह देने वाले मंत्रिन, संदेश पहुंचाने वाले पलागल और यहाँ तक कि शिकार के दौरान राजा का साथी यानी गोवीकर्तन और मनोरंजन के लिए विदूषक भी। कुल मिलाकर ये हमें एक बहुत ही विकसित और जटिल प्रशासनिक ढांचा दिखाता है। प्रशासन के अलावा एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है उस समय की शिक्षा की संरचना। ये देखिए, ये बात कितनी दिलचस्प है। उस जमाने में भी शिक्षा के दो मॉडल थे। एक तरफ थे आचार्य जो बिना किसी फीस के ज्ञान देते थे, और दूसरी तरफ थे उपाध्याय जो अपनी आजीविका चलाने के लिए फीस लेकर शिक्षा प्रदान करते थे। ये उस समाज में शिक्षा के प्रति एक दोहरे दृष्टिकोण को साफ साफ दिखाता है। और जैसा कि विलियम फॉकनर का ये मशहूर कथन हमें याद दिलाता है, इतिहास बस गुजरी हुई कहानी नहीं है। उत्तर वैदिक काल में हमने जो भी बदलाव देखे, चाहे वो धर्म में हो या समाज में, उनकी गूंज आज भी भारत में महसूस की जा सकती है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जिस तरह से समाज जटिल कर्मकांडों की तरफ झुका और जिस तरह से शिक्षा के लिए शुल्क लेने की शुरुआत हुई, इन दोनों बातों ने आने वाली सदियों के लिए भारतीय समाज की नींव को, उसके ताने बाने को कैसे प्रभावित किया होगा, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।